मैं इस वक्त दिल्ली विश्वविद्यालय में हूं और यहाँ पर देखिए हर तरफ छात्र इस तरह से बैठकर चाय पी रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि डूसू का इलेक्शन होना है। उससे पहले क्या मुद्दे होंगे, ये एक बड़ा विषय होता है और छात्र चर्चा भी करते हैं आपस में किसको वोट दिया जाएगा। हालांकि ये अभी बहुत शुरुआती स्तर पर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जानेंगे यहाँ पर कि क्या उनके मुद्दे क्या हैं। तो ये जानना ज़रूर, सबसे पहले हमारे साथ छात्र प्रतिनिधि भी हैं, उसके साथ ही साथ छात्र भी हैं। सबसे पहले छात्रों से जानते हैं कि क्या हैं इनके मुद्दे। तो अभी आप लोग चाय पी रहे थे और अब क्या साथ साथ चर्चा भी चल रही है? जी, यहाँ पे भैया के साथ बैठे हुए। भैया हमारे हमेशा से हमें गाइड करते रहे और अभी मैं लॉ फैकल्टी का एक स्टूडेंट हूँ। पिछले 3 साल से कोरोना काल में, क्योंकि चुनाव नहीं हुए तो छात्रों के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि बिना सुने बिना कहे रह जाते हैं। छात्र संघ चुनाव से हमेशा ये होता है कि एक छात्रों को प्रतिनिधित्व मिलता है। अभी हमारे लॉ फैकल्टी में ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि सैनिटेशन का हो गया, क्लासेस का हो गया, एग्ज़ाम्स हमेशा फैकल्टी मनमानी कंडक्ट करती है। एग्ज़ाम्स में कभी गैप नहीं होती। जो एक नॉर्मल सेमेस्टर 6 महीने का होना चाहिए वो 3 ही महीने में करके हर बार ख़त्म कर दे। कोविड मुझे समझ में आता है कि नुकसान हुआ है, लेकिन उससे बच्चों पे इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है कि 3 साल से हम लोग, अभी मैं फाइनल ईयर में आ गया और 1 साल का ही समय हुआ है जब से मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ हूँ। 1 साल में मुझे 2 साल का कोर्स जो है पूरा ख़त्म कर दिया गया। तो ये सारी बातें हमेशा है पिछले 3 साल से, जब से छात्र संघ चुनाव नहीं है, हमारी कोई भी आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। तो इसलिए ये बहुत सारे मुद्दे हैं। उसके अलावा भी कैंपस में सिक्योरिटी को लेके हमेशा आके यहाँ पे बच्चे बाहर के आके भी बवाल करके जाते हैं। तो अगर कोई हमारा एक अपना रिप्रेजेंटेटिव हो जिससे हम अपनी बात कह सकें, क्योंकि अगर टीचर्स या फैकल्टी हैं तो एक वहाँ पे बैरियर रह जाता है, एक डिफरेंस रहता है। तो अगर हमारा कोई अपना भाई रहे, कोई हमारे बीच से उठ के जो ऊपर हमारी बात रख सके, तो एक ही हम लोग को बहुत बड़ा एज मिल जाता है हर बार। तो अभी अपना नाम नहीं बताया आप? जी, मैं देवेश उपाध्याय, लॉ सेंटर 2 से अभी फाइनल ईयर 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। 3rd ईयर के स्टूडेंट है। तो आप कह रहे हैं कोई अपना, आप सोच रहे हैं आपके अपने बीच का कोई हो कि जो रिप्रेजेंटेशन में आगे आए, तो आप लोगों की बात वहाँ तक पहुँचाए जो विश्वविद्यालय के प्रशासन तक। जी, इन्होंने ये कहा कि कोई हमारे बीच का चुनकर आना चाहिए। तो आप अपना नाम बताएं और आपके लिए क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। विश्वविद्यालय एग्ज़ाम पैटर्न तय करता है, सिलेबस तय करता है, किसी भी चीज़ में छात्रों की कोई राय नहीं ली जाती है। तो आपको लगता है कि क्या कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन में ऐसे लोग होने चाहिए जो चाहे सिलेबस बने या कोई पैटर्न किसी भी तरह का बने, तो छात्र प्रतिनिधि वहाँ पर होने चाहिए जो आपकी बात वहाँ तक पहुँचाए? जी, मेरा नाम प्रिंस शुक्ला है। मैं फर्स्ट ईयर LC2 में अभी एडमिशन लिया हूँ। तो हम तो ज़रूर चाहेंगे कि कोई छात्र नेता हमसे उठे जो हमारी बातें प्रशासन के सामने रख सके, जो प्रशासन को बता सके कि ये स्टूडेंट्स पे अन्याय हो रहा है, कि उनको पढ़ने का टाइम नहीं दिया जा रहा है, उनको सेमेस्टर की छुट्टियां नहीं मिल रही हैं जहां वो ब्रेक लेके वापस रिकलेक्ट करके आ सकें। तो ये फिर हाइजीन का, जैसे भाई साहब ने इशू बताया, हाइजीन बहुत बड़ा इशू है, स्पेशली वुमेन के लिए। कोई हाइजीनिक प्लेटफॉर्म ऐसा कुछ उठाया नहीं गया है। कहीं आपको आसपास करीब में क्लोज प्रॉक्सिमिटी में वॉशरूम्स नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो उतने हाइजीनिक नहीं होंगे वुमेन के यूज़ के लिए। बाकी आप क्लासेस जो CLC की क्लासेस जो पुरानी है उनकी कंडीशन देख लीजिए, बहुत ख़राब है। उनका रेनोवेशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि एक लर्निंग एटमॉस्फेयर बन सके स्टूडेंट्स के लिए। तो इनका कहना है कि बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्होंने बार बार बात की और हाइजीन को लेकर। आपका नाम क्या है और आपके लिए क्या मुद्दे हैं? मैं उज्ज्वल कांत पांडे, CLC फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। सबसे पहला मुद्दा जो हमारे लिए है, जैसे हम लोगों का जो एडमिशन हुआ, जो 2022 और 25 का बैच है कैंपस लॉ सेंटर या लॉ फैकल्टी का, उनका एडमिशन बहुत लेट हुआ। उनका एडमिशन फरवरी में होता है, जो कि सेशन का टाइमिंग सितंबर से लेकर सितंबर होता है लास्टली, और हम लोग का एडमिशन फरवरी में हुआ। हम लोग को सेमेस्टर जो है सो 3 महीने में पूरा किया गया फर्स्ट सेमेस्टर। अब वैसे ही 3 महीने में सेकंड सेमेस्टर पूरा किया जा रहा है और एग्ज़ाम के डेट भी आ गए। 3 महीने में सिलेबस ख़त्म करिए। आप भी सोच सकते हैं लॉ में कितने पढ़ने हैं, बाकी 3 महीने में पेपर ख़त्म किया जा रहा है। उसके अगर हमारे बीच का कोई प्रतिनिधित्व रहे, वो बात करे, उनसे जाके बातचीत करे, इस मुद्दे को पे होता, पर नहीं है कोई, तो नहीं बातचीत हो पा रहा है। एक काम नहीं, जो मुद्दा है वो सोल्व नहीं हो रहा है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो पूर्वांचल से या जो दिल्ली से बाहर के छात्र हैं, तो दिल्ली के बाहर से छात्र जो आते हैं उनके रहने के लिए सबसे बड़ी दुविधा होती है। वो उनका रहने के लिए अभी क्या हुआ है कि कोविड के बाद से जो विजयनगर डबल स्टोरी और सिंगल स्टोरी है, उस इलाके में हर एक मालिक जो है लैंडलॉर्ड, वो मनमाना रेंट मांगते हैं, मनमाना उनसे रेंट वो वसूलते हैं। तो इस पे भी बातचीत होनी चाहिए और इसका समाधान चाहिए, यानी कि बातचीत हो, केवल बातचीत से काम नहीं चलता।
तो मेन दो जो मुद्दे हैं, यही दो मुद्दे हैं जिस पे स्टूडेंट, जो यूजी वाले स्टूडेंट हैं या पीजी वाले स्टूडेंट सफ़र करते हैं। तो आप क्योंकि फर्स्ट ईयर के हैं तो आपको ये बात सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये लग रही है कि पूर्वांचल के जो छात्र हैं उनके पास, बाहर से आने वाले छात्र, ना कि केवल पूर्वांचल, जो बाहर के छात्र हैं जिनका घर दिल्ली में नहीं है, वो हरियाणा से हैं, जो बाहर से हैं, जो दिल्ली में रह के पढ़ाई करने के लिए आए हुए हैं, ना कि केवल पूर्वांचल, हर एक छात्र। बाकी ये है कि पूर्वांचल से ज़्यादा छात्र सफ़र करते हैं क्योंकि वो दूर से, गरीब परिवार से, मध्यम परिवार से आए हुए रहते हैं, उनको ज़्यादा समस्याएं होती है। तो मुद्दा है हर एक स्टूडेंट के लिए जो बाहरी हो, जो बाहर से आके पढ़ाई कर रहा है। आपका नाम क्या है और आप कौन से ईयर के छात्र हैं? जी, मेरा नाम चंदन कृष्णा है और मैं लॉ सेंटर 2 का छात्र हूँ। तो आपके लिए मुद्दे क्या हैं, क्योंकि 2019 में चुनाव हुए थे, छात्र संघ चुनाव, उसके बाद अब हो रहे हैं इस साल, तो बहुत लंबा गैप हो गया। लंबे समय के बाद इस बार चुनाव विश्वविद्यालय ने कहा कराएंगे, हालांकि अभी तारीख नहीं आई है, लेकिन अभी से चूँकि छात्रों के दिमाग में हो जाता है कि हम किसको वोट करें, कहीं ना कहीं अपना प्रतिनिधि चुनने लग जाते हैं, ढूंढने लगते हैं, तो क्या सोचते हैं? देखिए, एक तो कोविड के कारण काफ़ी दिनों तक कॉलेज बंद रह गई, एक कम्युनिकेशन गैप आ गया, क्योंकि अभी जो बहुत सारे बच्चे हैं उसमें मैक्सिमम 90% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कॉलेज में कभी इलेक्शंस देखे भी नहीं हैं, उनको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है कि क्या होता है, कैसा होता है, या मतलब उन्होंने सुन तो रखा हुआ है, एक हवा बनी हुई है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसा छात्र संघ का चुनाव होता है, बट उन्होंने देखा नहीं है। और एक तो उसका हाइप है, उन्हें जानना है, वो भी एक्सपीरियंस करें कि यहाँ पे क्या होता है, कैसे, क्योंकि डेमोक्रेसी का पहला स्टेप कहा जाता है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी से शुरू होती है। तो देखिए, एक वो बात है, एक तो जो है वो भी जानेंगे, और दूसरी है कि जो मुझे लगता है कि जैसे यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे कोर्सेज तो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, बट साथ साथ जो है हॉस्टल फैसिलिटीज़ में जो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि कैसे जो है, एक तो जैसे हमारे लॉ फैकल्टी में ही जैसे 3000 स्टूडेंट्स हर साल एडमिटेड होते हैं, और हार्डली जो है 30 से 40 जो है हॉस्टल्स में जो है टोटल सीट्स होते हैं, बहुत कम ही सीट्स होते हैं, और किसे मिलता है किसे नहीं मिलता है, इसमें जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और आपको ये जान करके काफ़ी शॉक्ड होंगे कि आसपास जितने भी एरियाज़ हैं वो कोई बहुत अच्छे रिहायशी इलाके नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही पॉश लोकेलिटी है, बट आप जब उनकी रेंट देखिएगा, जो विजयनगर सिंगल स्टोरी या फिर कमला नगर, ये सब में रेंट है 40,000 50,000 3 BHK के। दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास का इलाका बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा। एफोर्डेबल एक जो मतलब मिडिल क्लास के लिए जो है, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लिए वो बिल्कुल भी एफोर्डेबल नहीं रह गया, लेकिन लोगों को भी मजबूरी है कि उन्हें जो है कॉलेज के प्रॉक्सिमिटी में रहना है, क्योंकि अब जो है 10-15 किलोमीटर दूर से आना, फिर जो है ट्रैवलिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाती है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है, मतलब जैसे इस बार जो है यूनिवर्सिटीज़ ने मतलब लॉ के लिए एक 5 साल के लिए भी कोर्स लाने की सोच है, तो वो तो बहुत अच्छा है, बट साथ में जो है हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अपग्रेड करनी चाहिए। मुझे याद नहीं है कि लास्ट टाइम जो है कब न्यू हॉस्टल बना था, तो मेरे अकॉर्डिंग जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा होना चाहिए। और दूसरा जो है मतलब फिजिबिलिटी, मतलब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी थोड़ी और रॉबस्ट होनी चाहिए। मतलब जिनको हॉस्टल नहीं मिला है, अगर वो कहीं दूर भी रहे या उनका घर भी दूर भी है, तो आसानी से विश्वविद्यालय तक पहुंच सकते। जी बिल्कुल। तो ये देखिए, तमाम मुद्दे सामने आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि जो छात्र प्रतिनिधि हों वो भी इस बात पर जरूर गौर करें कि छात्र क्या चाहते हैं। तो हम अब आपसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋषिराज सिंह है। और कौन से ईयर के छात्र हैं आप? मैं वैसे तो अभी कैंपस लॉ सेंटर में फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ, लेकिन मैं 2019 से दिल्ली विश्वविद्यालय में हूँ, और मैंने डूसू का चुनाव भी देख रखा है, कैसे होता है, क्या होता है। मेरे पहले साल में ही मैंने डूसू के चुनाव में पार्टिसिपेट भी किया उस हिसाब से, और उसके बाद भी परिस्थितियां देखी। कोविड आने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय जिस तरीके से बंद रहे, और उसके बाद जिस तरीके से विद्यार्थी परिषद जैसे संगठनों ने बहुत मेहनत करी और कॉलेज को सुचारू रूप से फिर से चलवाने में, शुरू कराने में जो भूमिका निभाई, ये सब मैंने देख रखा है। तो आप ये कह सकते हैं कि चुनाव मेरे लिए नया नहीं है। हाँ, मैं फर्स्ट चुनाव नया नहीं है, लेकिन मुद्दे तो हो सकता है कि ज़रूर बदल गए होंगे। हो सकता है कि कुछ मुद्दे वही रहते हैं, कुछ मुद्दे बदल जाते हैं।
बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो नए हैं, जैसे कि मैं कैंपस लॉ सेंटर में छात्र हूँ, तो जैसे कि मेरे मित्र उज्ज्वल ने बताया कि अभी जो हमारे सेमेस्टर को शॉर्ट किया जा रहा है, इससे आप देखिए कहीं ना कहीं तो जो नॉर्मल स्टूडेंट है उसको लॉ एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट है। अगर मैं इन पर्टिकुलर लॉ की ही बात करूँ तो लॉ एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, और प्रोफेशनल सब्जेक्ट को क्या आपको पूरा जीवन पढ़ना है। आप जब सेमेस्टर में उसे शॉर्ट कर दे रहे हो तो फिर बाकी सब कैसे होगा। तो जो पिछली बार थोड़ा एनटीए में खामियां रही एग्ज़ाम को लेके, वो सारे मुद्दे ऐसे हैं। पर उसके अलावा मैं अगर बात करूं कि स्टूडेंट एक्टिविज़म में, तो अब ये बहुत अच्छा पहल है जो फिर से दिल्ली विश्वविद्यालय उठा रहा है चुनाव करवाने का, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप स्टूडेंट्स को काट देंगे तो डेमोक्रेसी का जो पहला स्तंभ है और जहाँ से आप सीखते हैं कि किस तरीके से चुनाव होते हैं, आप उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अगर 18 साल की उम्र में आप वोटर बन जा रहे हैं तो आप चुनाव लड़ने की जो प्रक्रिया है वो कॉलेज से जो शुरू होती है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव, और एक वाइब्रेंट स्पेस आपको प्रोवाइड करता है। तो मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ। तो देखिए, इन्होंने कहा है कि एक तरह से कहेंगे राजनीति की नर्सरी जरूर होती है ये दिल्ली विश्वविद्यालय के जो चुनाव है। हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आशुतोष कुमार जी, हम उनसे भी बात करेंगे। ये छात्रों ने बताया कि उनके मुद्दे क्या हैं और क्या उनकी मांग है, ये भी कहीं ना कहीं बीच से बात निकल कर आ गई। अब हम आशुतोष हमको बताएंगे कि क्या ये इनकी तरफ से जो छात्र प्रतिनिधि जो आएंगे, जो उतरेंगे मैदान में, वो क्या समस्याएं इन सब की हल करेंगे, क्योंकि डूसू पिछली बार भी विद्यार्थी परिषद ही तमाम सारे लगभग पदों पर जीता था, चाहे अध्यक्ष हो, महामंत्री हो या, तो ये अब डूसू इन कैंपस आप लोगों का एक अभियान भी चल रहा है। तो क्या लोगों की शिकायतें भी आ रही होंगी, कहीं ना कहीं बहुत सारे काम आपने किए भी होंगे, उसको भी आप लोग बता रहे हैं। बिल्कुल। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो पिछला चुनाव था 2019 का, उसमें 3 सीटें जीता था, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सीट जीतने के बाद ही जो दिल्ली विश्वविद्यालय के अलग अलग कॉलेज हैं वहाँ पर चाहे वो फीस का इशू हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू हो, इन सब इश्यूज़ को लगातार उठाने का जो है काम किया। दुर्भाग्य से कोरोना आ गया और उसके कारण 3 वर्ष तक दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं हुए। इस वजह से रिप्रेजेंटेशन का थोड़ा इशू रहा, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता चुनाव नहीं भी होने के बावजूद लगातार इन विषयों को कैंपस में उठाते रहे, चाहे कॉलेज के प्रशासन के सामने की बात हो या फिर यूनिवर्सिटी के सामने की बात हो। कोविड के दौरान जो सेवा कार्य की बात है, उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता छात्रों को राशन पहुंचाने से लेकर और जो अलग अलग मरीज़ रहे हैं वहाँ उन लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने तक हम लोग काम करते रहे। और अभी कैंपस के अंदर कई सारे कैंपसों में फ़ीस बढ़ी हो या फिर जो प्रवेश प्रक्रिया का इशू है कि सेमेस्टर लेट चल रहे हैं, इन सारे विषयों को यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के डेलीगेशन ने उठाया है। जो सेशन पिछले सेशन तक जहां नवंबर और दिसंबर तक एडमिशन होते थे, आपको जानकर यह हर्ष होगा कि अगस्त चल रहा है और लगभग एडमिशन प्रक्रिया जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर पूरी होने वाली है। तो यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रयासों का ही परिणाम है कि आज हम सेशन भी 16 को शुरू कर दिया गया है। और सबसे पहला जो हमारा डिमांड था कि जो एकेडमिक सेशन लेट चल रहे हैं पूरे देश भर के अंदर, वो एकेडमिक सेशन जो है टाइम से स्टार्ट होने चाहिए। हमारी एक ये भी डिमांड थी, हमने यूजीसी के चेयरमैन के सामने भी रखा, एजुकेशन मिनिस्टर के सामने भी रखा और डीयू के एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी रखा कि छात्र संघ चुनाव शुरू होने चाहिए, और न केवल दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर बल्कि पूरे देश के अंदर। तो यहाँ पर ऐसी सुगबुगाहट है कि चुनाव शुरू होने वाले हैं। यहाँ के लिए एक जो है चुनाव समिति बना दी गई विश्वविद्यालय की तरफ से। तो ये सब जाहिर सी बात है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के एक पूरी पीढ़ी गुजर गई, एक पूरी 3 वर्ष की एक पूरा बैच निकल गया जिन्होंने चुनाव नहीं देखा, लेकिन अब जो आने वाला चुनाव होगा उसमें उनका रिप्रेजेंटेटिव उनके बीच से निकल कर जाएगा और जो भी मुद्दे हैं हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उसको बेहतर ढंग से उठाने का काम करेगी। अच्छा, ये एक बात बार बार आती है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का जो चुनाव होता है, यहाँ का चुनाव बहुत खर्चीला होता है, क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ी है और अलग अलग एक कोने से दूसरे कोने में कॉलेज हैं। तो कहते हैं कि जब आपके पास अच्छा पैसा हो तब आप चुनाव में उतर सकते हैं, ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कार्यकर्ता है उनको टिकट देती है और लिंगदो समिति की जो सिफारिशें थी उसके अकॉर्डिंगली ही हम चुनाव जो है ये लड़ते हैं। चूँकि दिल्ली विश्वविद्यालय का स्ट्रक्चर ऐसा है कि केवल एक कैंपस तक चीज़ें सीमित नहीं हैं, स्वामी श्रद्धानंद से लेकर और स्वामी भगत सिंह तक कॉलेज जो है फैले हुए हैं, और इतना बड़ा चुनाव है जो है कि जो लिंगदो कमेटी में राशि तय की गई उसके अंदर चुनाव नहीं हो सकता है। ये बात जो है ये सच्चाई है। हम ये भी डिमांड करेंगे कि उसको जो है रिवाइज़ किया जाना चाहिए। 5,000 रुपये का
है और आप सोचिए कि जिसको दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ना है वो 4 दिन का टाइम होता है। तो सच्चाई ये है कि 4 दिन के अंदर वो पूरा दिल्ली विश्वविद्यालय घूम ही नहीं सकता है। इतना बड़ा चुनाव है, 1.5 लाख 2 लाख वोटर होते हैं, 52 कॉलेज हैं जो है डूसू के अंदर जो डूसू के लिए वोट करते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। खर्चीला हम नहीं कह सकते हैं जो है, ये ऐसे क्या कुछ 2-3 चीज़ें होती हैं उससे थोड़ा नेगेटिविटी फैलती है, लेकिन पूरा चुनाव नकारात्मक है ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे कॉलेजों के अंदर अभी भी ये सच्चाई है कि मैं यहीं 2014 से यूनिवर्सिटी, मेरा BA MA सब यहीं से हुआ, PhD अभी चल रही है। मैंने देखा इसी कैंपस के अंदर कि कॉलेज में जो चुनाव हुए हैं वो आराम से 2-3 हज़ार तक हो जाते हैं। अब आपकी जो 5,000 लिमिट है लिंग 2 कमेटी की उसके अंदर हो जाते हैं। लेकिन डूसू में क्या होता है कि आपको 52 कॉलेजों में जाकर चुनाव प्रचार करना होता है। और अगर आप सोचिए कि आप दिल्ली में DTC बस से जाएंगे चुनाव प्रचार करने तो बस बदलते बदलते 3 दिन निकल जाएगा, आप एक कैंपस नहीं घूम सकते हैं जो है। तो ये बात नहीं है कि चुनाव पूरी तरह से जो है खर्चे पे ही आधारित हैं। लेकिन कुछ मजबूरियां आप ये कह रहे हैं क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा है, वो रिवाइज किया जाना चाहिए, लेकिन खर्चीले हैं ऐसा नहीं कह सकता। कुछ 1-2 चीज़ें, मतलब जब हम किसी चीज़ को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो कुछ चीज़ें सकारात्मक होती हैं, कुछ नकारात्मक होती हैं। जाहिर सी बात है जो ये वाला पक्ष है थोड़ा नकारात्मक है, लेकिन हम विद्यार्थी परिषद के लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि जो लिंग 2 समिति है उसके अनुसार चुनाव हो और उसी में हमारे प्रत्याशी जो है अपना चुनाव प्रचार करें। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोग चाय पी रहे थे तो क्या चर्चा चल रही थी? अभी हम लोग ये कल एक बुक पे जो ये डिस्कशन था उसी बुक के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, कैसे जो नए स्टूडेंट हैं जो अभी चूँकि क्लासेस स्टार्ट हुई हैं वो कैसे इन सब चीज़ों में इंगेज हो रहे हैं, उनमें जो कैंपस को लेकर जो चीज़ें हैं उनको लेकर कितना उत्साह है, कैंपस को कितना जान रहे हैं। अभी बहुत सारे PhD के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं तो उनमें क्या क्या चीज़ें, हम लोग यही बात कर रहे थे यहाँ पर बैठकर। तो अभी चुनाव प्रचार तो अभी से शुरू हो गया है? चुनाव प्रचार नहीं कह सकते उसे, अभी हम लोग ये कह रहे हैं कि जो नए स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बहुत शुरू से, जब फॉर्म आए थे CUET के, उसी दौरान हमने फॉर्म भरने से लेकर क्रैश कोर्स ऑर्गेनाइज करना हो या फिर जब वो अपना प्रेफरेंसेस भर रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, उन सारी चीज़ों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हेल्प करती आई है। अभी चूँकि नए स्टूडेंट्स आए हैं तो उन नए स्टूडेंट्स को कैंपस के बारे में बताना, वो कहाँ पर रहेंगे, हॉस्टल का बहुत बड़ा इशू है, जैसे बताया उन्होंने, हम लगातार उठा भी रहे हैं हॉस्टल का इशू। तो वो आसपास कहाँ पे उनको जो है सस्ते रूम्स मिल सकते हैं, सस्ते PG मिल सकते हैं, खाने के लिए उनके क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो इनको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार स्टूडेंट को हेल्प कर रही है। डूसू इन कैंपस भी हमारा चल रहा है जिसमें हमारे जो तीनों छात्र संघ के प्रतिनिधि हैं वो स्टूडेंट के बीच में जा रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं, और उन मुद्दों के आधार पर हम जो आने वाला हमारा मैनिफेस्टो है उनको तैयार करेंगे कि हम इन विषयों पर आगे काम करने जा रहे हैं। पिछला जो मैनिफेस्टो था हमारा उस पर हमने काफ़ी काम किया, और अभी जो नई आवश्यकता है, क्योंकि पोस्ट कोविड वर्ल्ड है, कई सारी चीज़ें बदल गई हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे, इसीलिए हम स्टूडेंट्स के बीच में जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर देखिएगा ये छात्र बैठे हुए हैं और शाम का वक्त है दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिल्ली विश्वविद्यालय आए थे तो उन्होंने भी एक बात कही थी कि सरदार पटेल जो हॉस्पिटल है, पटेल हॉस्पिटल की चाय की उन्होंने चर्चा की थी, तो वही वो जगह है ये पटेल हॉस्पिटल के पास। तो देखिए चाय पी जा रही है, चर्चा कर रहे हैं, शाम का वक्त है, हर तरफ आपको छात्रों की भीड़ दिखेगी। चर्चा तमाम मुद्दों पर हो सकती है, लेकिन छात्रों के बीच चर्चा तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई को लेकर ही होती है। क्या समस्याएं हैं उस पर भी बात होती है। विश्वविद्यालय प्रशासन ऐसे कौन से काम हैं जिसको करने की ज़रूरत है और छात्रों की नहीं सुन रहा है, इस पर ज़रूर चर्चा होती है। तो इसको लेकर तमाम विषय होते हैं। तो छात्र संघ चुनाव को लेकर भी चर्चा हो रही है। जो प्रतिनिधि होंगे वो कौन कौन से मुद्दों को उठाएं, कौन से उनके विषय हैं जिस पर अब तक काम नहीं हुआ और करने की ज़रूरत है। तो ऐसी तमाम बातें जो लोगों के बीच हो रही हैं, और छात्र चाहते हैं कि हमारा जो प्रतिनिधि आए, बार बार ये बात कह रहे हैं, वो हमारे बीच से होना चाहिए। ये बात बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए इस बात को बार बार बोला भी जा रहा है। इन छात्रों के मुद्दे हों, छात्रों के प्रतिनिधि हों, तब बात ज़्यादा बेहतर बनती है। कैमरा पर्सन खुर्शीद के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9।